हेलो बच्चों। अब हालांकि यहाँ जो क्वेश्चन है ये मान लीजिएगा, ये जो नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ऊपर वाले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ये पीछे दो क्वेश्चन पूछे गए थे कॉम्प्रिहेंशन में, उसका ही है। अब इसमें लिखा है सपोज, ये जो क्वेश्चन है वो नीचे है। सपोज द सोर्स एंड डिटेक्टर आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एज शोन, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो देखो होगा क्या, ये जो इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। भाई ये इस तरीके का पाथ ट्रेस करेगा और ये वाला कुछ ऐसा पाथ ट्रेस करेगा, बट दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आने वाला है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहने वाली है। तो अच्छा, किसी भी समय पे यहां देखेंगे तो ये इधर जा रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड से, और उस मोमेंट पे अगर हम देखेंगे तो सेम वर्टिकल हाइट पे होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब देखेंगे ये वाला सोर्स है और ये वाला हमारे पास ऑब्जर्वर है, तो सोर्स टू ऑब्जर्वर वाला डायरेक्शन जो था हम उसको प्लस ले लेंगे, तो ये तो पॉजिटिव सेंस में ही रहेगा और ये निगेटिव सेंस में रहेगा। क्लियर है? और ये कहानी तब तक दिखेगी जब तक कि दोनों ग्राउंड पे ना गिर जाए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्राउंड पे गिरने के बाद दोनों स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो अब अगर हम यहां से लिखेंगे तो हमको मिलेगा एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ एक्चुअल v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वीएस। क्लियर है? तो वैल्यूज पुट अगर हम लोग कर दें तो मिलता है एफ एक्चुअल और v। अब यहाँ पे दिख रहा है हमको ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पॉजिटिव सेंस में रहेगी, तो मिलेगा v माइनस थ्री, और ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा तो v प्लस फोर। तो अभी जो भी वैल्यू आपको दिख रही है ये कांस्टेंट है। भाई v हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द साउंड है 310 320, जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा वो पुट कर दोगे तो नंबर आपको कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन कब तक? जब तक ये दोनों मोशन में रहें, और मोशन में दोनों तब तक रहेंगे जब तक कि ग्राउंड पे ना गिर जाए, क्योंकि ग्राउंड पे गिरने के बाद बोला गया है कि वो ग्राउंड पे स्टिक करके रुक जाते हैं। क्लियर? इसमें देखिए कहीं पे लिखा हुआ है, ये देखिए, आफ्टर द सोर्स एंड डिटेक्टर फॉल्स ऑन द ग्राउंड दे कम्स एट रेस्ट। तो जब तक रेस्ट पे नहीं आएंगे तब तक सेम कहानी दिखने वाली है। तो जैसे से पहला लिखा है द एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर विल कांस्टेंट टिल द सोर्स एंड डिटेक्टर विल हिट द ग्राउंड। तो हमको तो पहले ही आंसर सही दिख गया, आगे और पढ़ लेते हैं। एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर विल कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, गलत हो गया। दूसरा है एपरेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम एज द फ्रीक्वेंसी एमिटेड, ये भी गलत हो गया, क्योंकि चेंज हो रहा है, रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में, इसलिए चेंज तो होगा। द एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ये भी बात गलत हो गई। जो भी है चेंज होना है वो एक बार में चेंज हो जाएगा, बार बार चीजें चेंज नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट मिलेगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।